बेटा? हिंदी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने विकल्प देखे थे, बराबर। यह रिवीजन हमने किया हुआ है, मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी हुई है, भेज दी है ना आपको मैंने। तो इसमें पहले हमने विकल्प देखे थे, फिर हमने उसके बाद का जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बराबर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हमने की थी। फिर हमने मुहावरे देखे थे, सावधान होना, उत्तेजित होना, गले लगाना, गदगद होना, बराबर। दम लेना, पसीना बहाना, आंखों का तारा होना। फिर हमने समानार्थी शब्द भी देखे थे, यह। फिर विरोधी शब्द भी हमने लिख किए थे। फिर हमने वाक्य का अनुवाद, यानी कि हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद भी हमने देखा था। अब उसके बाद का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, बराबर। यह प्रश्न भी हमने आधा किया हुआ था, मगर वह हम फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रह जाती है, आती भी है, मगर प्रश्न के उत्तर है वही आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। तो 3 नंबर, तीन यस मिस। नंबर चलो, पहला प्रश्न और उसका जवाब, एक एक ही प्रश्न पढ़ना है, ठीक है, ताकि सबकी बारी आ जाए। और जो ज्वाइंट हुए हैं वह अपना रोल नंबर मुझे लिखवा देंगे, ताकि उसकी बारी भी आए। मिस रोल में 38 आ गया। नहीं, 38 नहीं आया है, मैंने लिख लिया। चलो, मिस रोल नंबर 17 आ गया। मैं एक बार रोल मिस नंबर बोल 36। देती हूँ। 36 आ गया है। मिस 20। 23। रोल नंबर 14 आ गया। 38 आ गया ना। हाँ बेटा, हाँ हाँ आ गया। 38। 14 आ गया बेटा। चलो अब मिस एक बार, रोल नंबर 17। आ गया बेटा। मिस रोल ओके, नंबर 27। मिस रोल नंबर 46। 46। ओके, मिस रोल नंबर रोल नंबर 36। 9। एक बार मैं रोल नंबर बोल देती हूँ, सबका यहाँ पर ध्यान। ओके, 3, 34, 9, 36, 11, 40, 38, 23, 17 और 46। इसके अलावा किसी का बाकी है? मिस रोल नंबर 27। ओके, 27। अब बाकी है कोई? चलो एक बार मैं पूछ लेती हूँ सबको, फिर बाकी हो तो मुझे बताना, ठीक है। चलो, 3 नंबर, पहला प्रश्न और उसका जवाब बोलिए बेटा। ओके मिस। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। कमल, रात रानी, भी आदि फूल चित्र में नहीं है। वेरी गुड। 34 नंबर। हाँ मिस, चित्र हाँ, देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। साइकिल, स्कूटर, मोटर, ऑटो रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेल आदि यातायात के साधन हैं। वेरी गुड। 9 नंबर। इन यातायाती के साधनों के नाम बताएं जो चित्र में नहीं है। तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायाती के साधन है जो चित्र में नहीं है। वेरी गुड। 36 नंबर। ठीक। फूल किस किस रंग के होते हैं? फूल सफेद, लाल, पीले, गुलाबी आदि अनेक रंग के फूल होते हैं। वेरी गुड। 11 नंबर। 11 नंबर। मिस नहीं है, चली गई। ओके, 14 नंबर। यस मिस। आप बोलिए बेटा।
हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरज है। सूरजमुखी है। वेरी गुड। आपको यहाँ से प्रश्न का उत्तर जब बोलने के लिए कहा जाए तो एकदम स्पीड से नहीं बोलना है, शांति से आपको बोलना है, ताकि आप भी समझे और विद्यार्थी है वह भी सुनकर उसकी मन में अच्छी तरह से याद रह जाए। ठीक है, चलो 38 नंबर मिस, हम आप बोलिए बेटा। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? हम रेल, तांगा, बैलगाड़ी, हवाई जहाज आदि में बैठना पसंद करते हैं। वेरी गुड। 23 नंबर, 23 नंबर, 23 नंबर, 17 नंबर। हमें 17 नंबर। हाँ आप बोलिए बेटा उसके बाद का। हामिश, आप कौन कौन से यातायात के उसके साधन बाद में बैठना उसके बाद का बेटा। ओके। आपको फूल क्यों पसंद है? फूल कोमल और सुंदर होता है। वे हमेशा सुगंध देता है, जीवन में ताजगी देता है और फूलों से हमारा मन प्रफुल्लित प्रफुल्लित। प्रसन्न बनता है। वेरी गुड। चलो अब 17 नंबर हामिश, आपने बोला ना। हामिश। 46 नंबर यस मिस। आप बोलिए बेटा। फूल का उपयोग आपने वहाँ यह आप फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल का का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल ईश्वर के सिर पर चढ़ाने, किसी के जन्मदिन पर, कई जगह पर सो सुशोभन। सो सुशोभन करने में, स्त्रियों के वेणी बनाने में, कोई के कोई महान म- व्यक्ति के महान व्यक्ति के सम्मान पर, इस प्रकार सभी कार्य में फूल उपयोग होते हैं। फूलों का उपयोग होता है। 27 नंबर हाँ मिस। धूप आप में बताएं। पसीना क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत हरे हरे होकर वेरी गुड। अब किसी का रोल नंबर बाकी है जिसकी बारी नहीं आई है? मिस, रोल नंबर 11। 9 नंबर। 11 तो मैंने पहले बोला था मगर आप नहीं थे बेटा, कहाँ चली गई थी? चलो आप बोल दीजिए। हाँ, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत हरे हरे लहराएंगे। वेरी हरे गुड। हरे चलो होकर लहराएंगे। लहलहाए उठेंगे। 3 नंबर यस मिस। आप बोलिए अब। दुनिया की आंखों का तारा कौन? दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्ना राही है। वेरी गुड। 34 नंबर हाँ मिस। उसके बाद का प्रश्न पढ़िए बेटा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। वेरी गुड। 9 नंबर बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर हम टीचर बनना चाहते हैं। सच्ची? सच में हाँ, टीचर बनना चाहते हो? वेरी गुड। टीचर बन के क्या करोगी?
टीचर बन के क्या करोगी? सबको बनाओगी। सबको पढ़ाओगी, डांटोगी कि नहीं? नहीं। वेरी गुड। चलो 36 नंबर। कहाँ पे? यह पहला प्रश्न बेटा पढ़ना है। हाँ। हम राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होने से उसे हम तिरंगा कहते हैं। वेरी गुड। जो देखो यहाँ पर यह प्रश्न मैंने 2 अलग अलग करके लिए हैं, मगर जब आपकी 40 मार्क्स की एग्जाम में मैंने दोनों एक साथ मिलकर आपको पूछे थे बड़े प्रश्न के उत्तर में, मगर किसी ने एक ही जवाब दिया है कि 3 रंग होने से तिरंगा कहलाता है, या फिर उन्होंने 3 रंग जो है उसकी विशेषता, उसके अर्थ बताए हैं। तो उसके अनुसार दोनों लिखे हैं, उसको 2 मार्क्स, और एक ही 2 में से किसी एक ही लिखे हैं, उसे 1 मार्क्स दिया गया है। इसी तरह अच्छे तरह से प्रश्न को समझ कर लिखो, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स कट न हो। स्पीकर किसका शुरू है? चलो उसके बाद 11 नंबर। उसके बाद का प्रश्न पढ़िए बेटा। हाँ। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? राष्ट्र ध्वज में 3 उसके रंग बाद हैं। का बेटा, उसके बाद का प्रश्न बेटा। राष्ट्र केसरी राष्ट्र ध्वज के रंगों के अर्थ बताओ। राष्ट्र ध्वज के रंगों का अर्थ बताओ। केसरिया रंग वीरता का और बलिदान का। सफेद रंग शांति का। और हरा एवं एवं समृद्धि का प्रतीक है। वेरी गुड। चलो 14 नंबर। 38 नंबर। क्या मिस? आप बताइए। मिस मैं 38 बोल रही हूँ। 14 नंबर है पहले? हाँ नहीं। हाँ तो आप बोलिए पहला 14 नंबर। हाँ। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? जब सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। वेरी गुड। चलो अब 38 नंबर। क्या मिस? 38 नंबर प्रश्न का। चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय चराने जा रहा है। वेरी गुड। 23 नंबर। 23 नंबर आप बताइए बेटा। उसके बाद का प्रश्न 23 नंबर। मिस कौन सा नंबर का पूछा है? ठीक नहीं है। 23 प्रेजेंट हो बेटा? तो 17 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए बेटा। मिस कौन सा प्रश्न? आखिरी प्रश्न और उसका जवाब। ओके। चित्र में नारियल के पेड़ कितने हैं? चित्र में नारियल के पेड़ 2 है। वेरी गुड। चलो अब 46 नंबर। 46 नंबर। मेरी बारी। यस मिस। आप बताइए बेटा। हाँ मिस। चित्र में किताब किताब के। किताब है, अच्छी तरह से पढ़िए। हाँ मिस। कितने घर है? तो किताब क्यों याद आ गई? हम्म? चित्र में कितने घर है? 5 घर।
वेरी गुड। चित्र में 5 घर चित्र में है। 5 घर 27 नंबर, 27 नंबर। हामी बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियां के पीछे दौड़ रहे हैं और इसे ऐसे उस इसे पकड़ने जा रहे हैं। प्रश्न का उत्तर आपको एकदम शांति से देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं और उसे पकड़ने जा रहे हैं। 3 नंबर। यस मिस। आप बताइए उसके बाद का प्रश्न। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। वेरी गुड। अब 34 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए। रसोई में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई में मटका, थालियाँ, रसोई डिब्बे। में है या रसोई घर में है? रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बे, चम्मच, जार, कुकर, ग्लास, केतली आदि बर्तन है। वेरी गुड। 9 नंबर। 9 नंबर। 9 नंबर कहाँ चला गया? पहले तो वो बहुत बोलता था। 36 नंबर। अनिस, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां हैं? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होगी। वेरी गुड। 11 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए उसके बाद का प्रश्न और जवाब। टोकरी में कौन कौन से फल हैं? टोकरी में अंगूर, सेब, अनार, मौसम्बी आदि फल हैं। वेरी गुड। उसके बाद 14 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए। भारत को आगे हर एक देखकर लक्ष्मण को क्या शिकायत की? जवाब। मिस 9 नंबर की बारी। भारत 11। भारत को आते हुए लक्ष्मण को लगा कि शायद वे लोग लड़के आ रहे हैं। वेरी गुड। चलो 38 नंबर, 14 नंबर की बारी थी ना? हाँ मिस। चलो मिस 14 38। नंबर ही बोली है। हाँ हाँ, अब 38 की बारी बेटा। हाँ। राम को देखकर भरत ने क्या किया? आंसर। राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उसे क्षमा मांगी। वेरी गुड। क्षमा यदि परीक्षा में आपको लिखना न आए और आप माफी मांगी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। 23 नंबर। 23 नंबर। 17 नंबर। हाँ मिस। आप उसके बाद का आखिरी प्रश्न और जवाब पढ़िए बेटा। ओके। मिस मेरी राम बारी। अपना वनवास राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? जवाब। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वनवास पूरा करना चाहते हैं। वेरी गुड। अभी बीच में कौन बोला मेरी बारी ऐसा? आपका नंबर कौन सा है बेटा? मिस 9 नंबर 9 बोला था। नंबर। 9 नंबर की बारी तो पहले आ गई, आपने बोला। अब उसके बाद के जो सारे नंबर है उसकी बारी एक बार लेनी चाहिए ना बेटा। मिस हाँ। मिस मैंने जो सवाल पढ़ा उसमें आज्ञा है, वो हमें लिखना ना आए तो हम क्या लिखे? कहाँ पर?
मिस यहाँ जो आखिरी सवाल है ना, हाँ, वहाँ अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन। तो ऐसा भी हाँ आप इच्छा भी लिख सकते हो। ओ माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए राम वनवास पूरा करना चाहते हैं। इच्छा तो लिखना आता है ना आपको, वह भी आप लिख हाँ सकते हाँ हैं। आपका नंबर कौन सा था? 17। ओके, चलो उसके बाद आ गया समझ में 17 नंबर। 46 नंबर यस मिस। आप बोलिए। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक आप भरत को अपना राजा माने। यह मेरा आदेश है। वेरी गुड। 27 नंबर मिस। आप बोलिए उसके बाद का प्रश्न। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता कहाँ गए? आंसर, लक्ष्मण और सीता वन में। वेरी गुड। 3 नंबर 3 नंबर यस मिस। उसके बाद का प्रश्न बोलिए बेटा। मिस पहला ध्यान, ना। पहला नहीं, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता नहीं है कौन सा प्रश्न आए हैं हम? राम ने भरत को क्या दिया? हम्म राम ने भरत को अपने खड़ाव दिए। खड़ाव यानी कि चप्पल, चरण। बराबर। चरण पादुका, यदि खड़ाव लिखना न आए तो चरण पादुका लिख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद 34 नंबर हाँ मिस। प्रश्न पढ़िए उसके बाद का बेटा, आखिरी। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत के सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर आज काज करने का सोचा। वेरी गुड। भरत ने सिंहासन पर चरण रखकर, चरण पादुका जो है, खड़ाव जो है वह रखकर राजकाज करने की सोची। 9 नंबर हाँ मिस। चलो आप पढ़िए। सूचना पहले पढ़िए, सड़क उसके पर बाद चल पहले सूचना प्रश्न पढ़िए। 8 नियत लिखिए। प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। सड़क पर चलने वाले में पानी में चलने वाले और हवा में उड़ने वाले यातायाती के साधन के नाम लिखिए। सड़क पर चलने वाले साइकिल, रिक्शा, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, रेल, ट्रक और ऊंटगाड़ी आदि यातायाती के साधन। पानी में चलने वाले नाव और जहाज है। हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है। वेरी गुड। 36 नंबर आपको दिखाई देता है ना बेटा? स्क्रीन हाँ पर न दिखाई हाँ दे तो थोड़ा जूम करना, हाँ ठीक है? हाँ। ऐसे कार्य बताओ जो तुमसे देश सेवा के लिए करना चाहिए हो या करते हो। झगड़ा नहीं करता, पानी हयाता, बचाता, झगड़ा बचाता, नहीं करता, पानी झगड़ा नहीं बचाता। झगड़ा नहीं करता, पानी बचाता, बिजली बताता, अच्छा पढ़ाई करके अच्छी, अच्छी देश की प्रगति करेगा। तुम यहाँ पर प्रश्न आपको दिया गया है कि ऐसा कोई कार्य बताओ जो तुम देश के लिए करना चाहते हो। तो उसके उत्तर में आपको झगड़ा नहीं करेंगे, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे,
अच्छी पढ़ाई करके देश की प्रगति करेंगे। बराबर। उसके बाद 11 नंबर हमें आप बताइए बेटा। हाँ, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो ड, तो डट कर सरहदें की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में मुसीबत में द्रोह, राष्ट्र द्रोह का यानी कि दुश्मन, उसके विरोध में द्रोह खड़ा होना। द्रोह न करता, संकेत संकट, संकेत में संकट संकट में संकट अपने में अपने प्राण भी अपने प्राण भी देता। देता। वेरी गुड। यदि तुम सिपाही होते तो क्या करते? यदि मैं सिपाही होता तो डर कर सरहदों की हेलो रक्षा प्लीज करता। हाँ बोलो कर बेटा। ना प्लीज रोल नंबर 33 जॉइंट हो गई। 33 हाँ अभी ज्वाइंट हुई हो बेटा? ओके, चलो। उसके बाद 11 नंबर हम आप बोलिए प्रश्न का जवाब। मिस मैंने अभी अभी बोला। ओके, 14 नंबर। हाँ 38 नंबर। आप क्या बोलिए मिस बेटा। बोलो। हम हाँ अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? 14 नंबर। इसके रंगों के अर्थ बताइए। रुक जाओ 38 रुक जाओ। चलो 40 नंबर। 14 नंबर आप बोलिए बेटा। हाँ, अगर तुम सिपाही होते तो क्या ई नहीं, करते? उसके बाद का बेटा। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? उसके रंगों के अर्थ बताओ। राष्ट्रीय ध्वज के ध्वज तीन में रंगों के आकार उसे तिरंगा कहते हैं। 3 रंगों के कारण उसे तिरंगा कहते हैं। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का बलि बलिदान का, बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा हरियाली व समुद्री रंग प्र, है। प्रतीक है, प्रतीक है। प्रतीक है। वेरी गुड। चलो उसके बाद 38 नंबर। क्या बोल? प्रश्न का उत्तर बोलना है बेटा। सिपाही के बारे में 5-6 वाक्य लिखे। पहला, सिपाही बड़ा बड़ा निडर और साहसी होता है। इसका अक्षय देश की आजादी। लक्ष्य, लक्ष्य उसका देश की लक्ष्य। लक्ष्य देश की आजादी। दूसरा, और एक देश मिनट की बेटा, रक्षा। एक मिनट। स्पीकर किसका शुरू है बेटा? बंद कर दो। स्पीकर किसका मेरा ही शुरू है है? शुरू। मेरा ही आपका ही शुरू है। है। हाँ, ओके मेरा भाई बोल रहा है। ओके और ओके। देश की रक्षा है। देश की रक्षा करते हुए सिपाही शहीद भी जाते हैं। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता है। वह हमेशा तिरंगा ऊंचा रखता है। देश में सुख शांति बनाए रखना अपना कर्तव्य समझते हैं। वेरी गुड। चलो उसके बाद का प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर।
23 नंबर। મિસ છે પણ જવાબ નથી આપતી. ओके 17 नंबर। હા મિસ. आप बोलिए बेटा। હા મિસ. ચર ચરવાહે चरवाहा क्या चरवाहा सोच चरवाहा क्या सोचता है होगा? गाय जवाब, गाय चराने कहाँ कहाँ जाएंगे। जाएंगे? नदी की ओर या जंगल? मिस यहाँ दिख जंगल नहीं की रहा। जंगल की ओर। जंगल की ओर। गायों की ज्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर की रोटी कहाँ खाऊंगे? खा खाएंगे। खाएंगे। शाम की कब शाम को कब लौटोगे? शाम को कब लौटोगे? यह सोचता होगा। हाँ। चलो उसके बाद 46 नंबर। 46 नंबर। रहा है। यस मिस। आप बोलिए सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? चिड़िया चरने जाती है। પછી पक्षी दाना चुरने निकल पड़ते हैं। चरवाहा या राहे गाय गाय चराने निकलते हैं। गाय चराने निकलते हैं। किसान खेतों में काम करने निकल जाते लग हैं। जाते हैं। लग जाते हैं। फूल खिलते हैं। फूल फूल खिलते हैं। पूरे पूरे संसार में चेतन भर जाता है। चेतन भर जाता है। अब 27 नंबर। 27 नंबर। मिस चेतन 46 ने जवाब दिया। अब 27 नंबर बेटा। 27। तुम बगीचे मिस में। हाँ। चेतन यानी चेतन यानी कि जाना जाना। जैसे कि हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं ना। तो उसी प्रकार सूरज रात को जैसे शांत वातावरण हो जाता है, जैसे कोई है ही नहीं ऐसा लगता है। जैसे यह जो पेड़ है उसकी पत्तियां जो है वह भी सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है, मनुष्य अपने काम रोक देता है। चेतन आना यानी कि जान आना। जैसे कि टेबल कुर्सी ये सब है तो वह अपने आप नहीं हलन चलन कर सकते, तो वह जड़ है। मगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि हम में जान है, हम में जी है। चेतन यानी कि जान आना। चलो 27 नंबर। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? हाँ मिस। हाँ मिस। बताओ, उसका जवाब बताओ बेटा। हाँ, हाँ, मीनाक्षी। तुम बगीचे होते तो क्या करते? रंग देखती, फूल की सुंदरता देखती, फूल झूले पर झूलती, तितली देखकर खुश होती के लिए जाती, पकड़ने के लिए दौड़ता। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो हमने एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर थे, बड़े प्रश्न के उत्तर थे, वह सभी हमने पूर्ण किए।
बराबर। ये चित्र वर्णन ये जो है वह सब तो हमारी 20 मार्क्स के एग्जाम में नहीं है। जहां तक पूछा जाएगा वहां तक हमने रिवीजन पूर्ण कर लिया और मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी हुई है, उसमें से भी आप अच्छी तरह से याद करना। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो। फेसबुक में लिख ले। फेयर बुक में तो आपने लिखा हुआ है बेटा, पीडीएफ जो है उसमें आपको सिर्फ पढ़ना है। अब लिखने बैठेंगी तो जो प्रश्न के उत्तर है वह लिखना, और जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वह आप कंठस्थ करना और याद रखना। हेलो मिस। ठीक हेलो है। मिस। और अच्छी तरह से पेपर की तैयारी करके पेपर देना। ठीक है। आज के ओके। होमवर्क में पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ओके। ओके। बाय मिस। सल्तनत विश्व का सरदार। शाह हुसैन, शाह हुसैन, शाह हुसैन।